तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हो चुरू टेक। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर देना। ओके। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि ये ट्रांसफार्मर लगा होता है, आपने सभी ने नोटिस किया होगा कि भाई ये क्यों लगा होता है, इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो लगाना ज़रूरी होता है, ये कैसे काम करता है और वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ आता ही रहता है दिमाग के अंदर। तो आज हम इसके बारे में पूरा जानने वाले हैं, ये कैसे काम करता है कैसे नहीं। इसके अंदर अभी मैं आपको बता दूं, ये इसके अंदर जो लगा हुआ होता है ऊपर की ओर, ये होता है कंजर्वेटर टैंक, जिसके अंदर हाफ हाफ एरिया में ट्रांसफार्मर का ऑयल भरा होता है, जिसे बोलते हैं खनिज तेल या सिंथेटिक ऑयल, कुछ भी बोल दो, दोनों में से एक भरा हुआ रहता ही है। और इसी के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है ब्रीदर, जो अभी मैंने ड्रॉ किया है ब्रीदर होता है। इसके अंदर भी कुछ भरा जाता है, वो अपन आगे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ये कंजर्वेटर टैंक सीधा मेन टैंक से जुड़ा हुआ रहता है, ये इससे सीधा जुड़ा हुआ रहता है। इसका क्या काम होता है क्या नहीं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी पार्टों को। तो दोस्तों आपको मैं अगर स्टार्टिंग से बताऊं तो आपके सामने मैं कुछ इमेज लेकर आया हूं, जो आप देख सकते हैं। आप बोलोगे कि भैया ये क्या है, ये ई आई प्रकार के, ये तो हमें एबीसीडी के बारे में पढ़ा रहा होगा। नहीं नहीं दोस्तों, एबीसीडी के बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा, ना ही कोई और है। ये लगा होता है उस ट्रांसफार्मर के अंदर ही। जी हाँ, उस ट्रांसफार्मर के अंदर लगा होता है, इसे बोलते हैं क्रोड। नॉर्मली भाषा में इसे, मतलब ट्रांसफार्मर की भाषा में इसे क्रोड बोलते हैं। जो कुछ इस प्रकार की पत्तियां होती है, ये छोटी छोटी पत्तियां होती है, जो आपको मतलब दिखाई दे रही होगी, ये छोटी छोटी पत्तियां होती है जिसे जोड़कर बनाया जाता है। ये नॉर्मली सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। ये क्रोड होती है ट्रांसफार्मर की, जो बेसिकली चुंबकीय सिद्धांत पर ही काम करता है ट्रांसफार्मर वैसे तो। और इसके अंदर चुंबक की बनती है, चुंबक बनने से ये काम करने लगता है। ठीक है, तो भैया अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वाइंडिंग कैसे होती है। मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर वाइंडिंग होती है, ये क्रोड होती है। देख लो यहाँ पे ये क्रोड है, ये बहुत बड़ी क्रोड है। चलिए मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, 1 सेकेंड, मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ, रेड कलर ले लिया। यहाँ पे ये आपको दिखाई रही होगी, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, क्रोड होती है। ये यहाँ से यहाँ सीधी जुड़ी होती है, ये आई प्रकार की मान लो या ये ई प्रकार की मान लो, इस प्रकार से ये यहाँ पे जुड़ी होती है। उस क्रोड के ऊपर ये वाइंडिंग की जाती है। इसके अंदर आप ये जो देख पा रहे होंगे वाइंडिंग की हुई है, इसके अंदर ये कॉपर वायर से, है ना। वो वाइंडिंग में अपन देख पा रहे हैं बेसिकली 2 कलर दिखाई दे रहे हैं। एक थोड़ा सा कॉपर, वैसे ही कॉपर तो है ही है, एक थोड़ा गहरा एक थोड़ा हल्का, ये हल्का है थोड़ा। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी इस प्रकार से की जाती है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, इस प्रकार से की जाती है। इनके अंदर मतलब वैसे तार नहीं जुड़े हुए हैं एक दूसरे के, तारों के माध्यम से नहीं आती, ये चुंबकीय फ्लक्स के माध्यम से, मतलब चुंबकीय सिद्धांत पे काम करता है, तो उसी से आती है। ना कि मतलब अपन नॉर्मली अगर ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा रहता होगा, वाइंडिंग बना के अपन देखते हैं, इस प्रकार से रहता है कुछ, है ना। तो ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई, इस प्रकार से अपन देखते हैं। चलिए मैं आपको वैसे ही इमेज के माध्यम से समझाता हूँ। इमेज के माध्यम से समझने पे मतलब आपको अच्छा समझ में आएगा कैसे काम करता है। जैसे वाइंडिंग तो देख लो, ये ठीक वैसे ही कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ है, यहाँ पे ये बुशिंग निकली हुई है, ये इनपुट और आउटपुट के लिए होती है बुशिंग, जो सीधे ही वाइंडिंग से कनेक्टेड होती है। नॉर्मली उस ट्रांसफार्मर के अंदर यही होता है। तो बेसिकली मतलब पहले नॉर्मल अपन डायग्राम देखिए तो ट्रांसफार्मर का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का नॉर्मली बेसिक सा डायग्राम लेके आए हूँ। इधर से प्राइमरी होती है, ये प्राइमरी साइड होती है, और ये सेकेंडरी साइड। वैसे अपन प्राइमरी सेकेंडरी किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे जहाँ से सप्लाई अपन दे रही हैं, ट्रांसफार्मर को दे रहे हैं, है ना,
तो वो साइड होती है प्राइमरी। और जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, जिधर अपन लोड लगा रहे हैं, जैसे ये लोड हो गया कोई ना, बल्ब लगा दिया अपन ने, तो ये एक प्रकार का लोड हो गया ना, तो वो होगी सेकेंडरी। ठीक है, वहाँ से अपन करंट ले रहे हैं। तो देखिए इनके बीच में अगर आप देखो तो कोई वायर नहीं जुड़ा है, कोई वायर के माध्यम से मतलब लाइट नहीं जल रही है। बस ये चुंबक का खेल है सारा। इस रोड में चुंबकीय फ्लक्स बह रहा है। पहले मतलब अपन यहाँ पे सप्लाई दी, तो इस वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ। वो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होकर इस क्रोड में हुआ, क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ, क्रोड के माध्यम से, इस पाथ के माध्यम से इस वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ। और इस वाइंडिंग, इस क्रोड में अगर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ, तो इस वाइंडिंग में भी विद्युत धारा बहेगी। क्योंकि भाई बेसिक सा फंडा है, अगर चुंबक से अपन लाइट बना सकते हैं, तो लाइट से चुंबक क्यों नहीं, चुंबक से लाइट, लाइट से चुंबक, बस ऐसे ही बेसिक सा फंडा चलता रहता है ना। तो देखें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अगले स्टेप में। अब देखते हैं कि सर ये मतलब ऐसा ऐसा होता है, तो ऐसा थोड़ी रखते हैं उसके ऊपर अपन। नहीं भाई, ऐसा नहीं रखते हैं। इसने कहा है ऐसा ही रख देते हैं। इसके अंदर इसको मतलब एक कवर में, एक टैंक में पैक किया जाता है, और उस पैक किए हुए टैंक को मतलब ठीक से असेंबल करके बाद में रखा जाता है। ऐसा तो अपन रख नहीं सकते, इसको पैक भी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट फ़ोटो में अपन पैक करते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये ट्रांसफार्मर का कवर हो गया, ये जो मैंने आपको बताया था कवर। और ये जो अपन पिछली वाली इमेज में अपन देख रहे थे, वही वाइंडिंग का सेट जहाँ पे वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, तो इसको यहाँ से उठाकर इसके अंदर डाल दिया जाता है, अंदर अंदर डाल दिया जाता है। और इसको मतलब ऑयल वगैरह डाल के और अच्छे से कसकर और बाद में उसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, अब आप बोलते हैं सर ऑयल क्यों डालते हैं, ऑयल से मतलब वाइंडिंग शॉर्ट तो ना हो जाए, ऐसा कुछ होता है? नहीं दोस्तों, वो ऑयल ऐसा होता है जो विद्युत का कुचालक होता है, और वो एक काम और भी करता है, इस वाइंडिंग को ठंडा करने का। भाई ऑब्वियसली बात है, अपन इसको लाइट देंगे, सप्लाई देंगे, तो ये वायर है तो गर्म भी होगा, इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स बनेगा और लाइट विद्युत धारा गुजरेगी इसके अंदर से, तो ऑब्वियसली है मतलब गर्म तो होगा ही होगा। अब कुछ ही देख लो यारो, कुछ मतलब होता तो है ही ना, गर्म तो होता है लाइट देने से, तो ये भी गर्म ज़रूर होगा। तो इस गर्म होगा तो उसे ठंडा करने के लिए कुछ तो चाहिएगा। अपन ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर अपन कुछ फ़ैन वगैरह या कुछ और डाल दें, तो ठंडा करने के लिए अपन को कुछ चाहिएगा। तो इसमें अपन डालेंगे खनिज तेल या सिंथेटिक ऑयल, इसके अंदर डालेंगे, इसको पूरा मतलब भर देंगे, है ना, पूरा भर देंगे इसको। और इसके मतलब वाइंडिंग को पूरा डुबा देंगे, इसको यहाँ तक, है ना, वाइंडिंग को डुबा देंगे पूरा तेल से। और इसको पैक किया, पैक करने के बाद ऑयल भरो, और उसके बाद अपन आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसके अंदर डालकर और ऑयल भर दिया जाता है, नॉर्मली यही किया जाता है। इसके अंदर डालकर कुछ अपन इस प्रकार से पैक कर दिया जाता है, और यहाँ से बुशिंग निकाल दी जाती है सप्लाई इनपुट आउटपुट के लिए, है ना, निकाल दी जाती है। और अब मैं चलो अदर पार्टों के बारे में आपको बताता हूँ। आप कहोगे कि सर ये ब्लेड्स वगैरह क्यों लगी रहती है, इसका क्या काम हुआ यहाँ पे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर, इस टैंक के अंदर अपन ने ऑयल भरा था, वो ऑयल होगा गर्म। गर्म होने से ऑयल निकलेगा, मतलब गर्म चीज़ हमेशा ऊपर उठती है, तो ये भी ऊपर की तरफ आएगा, है ना। और ऊपर की तरफ आने से है गर्म तेल, अगर जैसे मान लो अपन ने खिचड़ी एक एग्जांपल लेते हैं, एज एग्जांपल, जैसे खिचड़ी लिया एग्जांपल, तो अपन खिचड़ी जैसी थाली के अंदर खिचड़ी लेते हैं, तो उसको एक जगह अगर रख दें तो वो जल्दी से ठंडा नहीं होता है ना, खिचड़ी ठंडी नहीं होती है जल्दी से। और अगर उसी खिचड़ी को अपन ऐसे फैला दें चारों तरफ थाली के अंदर, तो वो उससे
मतलब कम टाइम में ठंडी हो जाएगी, है ना, कम से कम टाइम में ठंडी हो जाएगी। ठीक वही वही एग्जाम्पल यहाँ पे काम करता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसफार्मर ऑयल जब गर्म हो, इसके अंदर पूरे के अंदर ऑयल भरा हुआ है, पूरे के अंदर ऑयल भरा हुआ है। अगर इस ऑयल को अपन भरा हुआ है, गर्म हो गया, मतलब अपने यहाँ पे सप्लाई दे दी और तेल गर्म हो गया, गर्म होने से वो तेल यहाँ से उठेगा और तेल का प्रसार होगा, अपने आप ऊपर आया तो ऊपर आया। बेसिकली ये नलियाँ इससे जुड़ी हुई रहती है ना। तेल आया और ये पत्तियाँ होती है जो आपको दिखाई दे रही है, ये अंदर से खोखली होती है, मतलब पतली पतली पत्तियाँ होती है। गरम तेल हमेशा सतह पर रहता है, सतह यानी साइड की सतहों पर रहता है। ठीक है, वो ऊपर उठने की कोशिश करता है ना, मतलब फैलाव फैलाव रहता है उस तेल के अंदर। तो वो यहाँ आकर इन नलियों के द्वारा इसके अंदर, इनके अंदर आ जाएगा, गर्म होगा। और ये नलियाँ, इनके बीच में छेद है, मतलब हवा आर पार जा सकती है। हवा के द्वारा इन नलियों में आया हुआ तेल ठंडा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ठंडा हुआ और ठंडा होकर नीचे बैठा, नीचे बैठा इस पाइप के माध्यम से वापस टैंक में चला जाएगा। तो हो गया ना तेल अंदर से गर्म, गर्म होके इधर आया। एक मिनट देख लेते हैं, मतलब गर्म होके इधर आया, यहाँ से हुआ गर्म, गर्म होके ऊपर उठा, ऊपर उठ के यहाँ से वापस ठंडा, ठंडा होकर वापस टैंक में। ऐसा ही ये सर्किल चलता रहेगा। अब कहोगे सर हाँ ठीक है, हो गया, गर्म ठंडा जो भी होना था हो गया। और अब आप कहोगे कि सर ये ऊपर टैंक क्यों लगा होता है, इसका क्या काम है? भैया अब मैं बता दूं कि इस टैंक के अंदर, इस टैंक के अंदर हाफ में, मतलब आधे टैंक के अंदर यही ऑयल भरा जाता है। अब आप कहोगे कि क्यों सर, ये ऑयल तो इसमें भरा हुआ था, इसके अंदर इसका क्या काम है? भैया बताएंगे बताएंगे कि इसके अंदर ये ऑयल भरा हुआ रहता है और आधा भरा रहता है। बाय चांस, बाय चांस ये तेल गर्म हुआ। अब आप पहला सवाल आपका ये उठा कि सर भरा हुआ रहता है तो आधा ही क्यों? भर तो पूरा भी सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन बाय चांस अगर अपन इसको, ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म हुआ और गर्म होकर ऊपर उठा, ऊपर उठा और यहाँ पे पूरी नलियाँ भर चुकी है, ट्रांसफार्मर ऑयल और भी गर्म हो रहा है, इनके अंदर गर्म तेल है, हैं, गर्म तेल है, सभी के अंदर गर्म तेल है और ये जल्दी जल्दी ठंडा नहीं हो रहा और ट्रांसफार्मर में तेल ज़्यादा गर्म हो रहा है। ज़्यादा गर्म होकर ये टैंक सीधा जुड़ा हुआ रहता है इस मेन टैंक से, इस मेन टैंक से। तो ये तेल उठकर इधर जाएगा और इसमें चला जाएगा कुछ हद तक, है ना। ये आधा भरा हुआ था और बाय चांस आधा और भरा रह गया, आधा और भी भर गया, तो इसके अंदर मतलब इसका फैला हुआ है, ये मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल को जगह देता है कि भाई तेरे अंदर जगह नहीं है, तू मेरे अंदर आ जा, मेरे अंदर खूब जगह पड़ी है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यह इसके अंदर ऑयल गर्म होकर चला जाता है, बाय चांस अगर ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए तो। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया सर आधा खाली तो यूँ रखते हैं, पर आधा भरा हुआ क्यों रखते हैं सर, भरा हुआ क्यों रहते हैं? तो देखिए बाय चांस अगर ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ऑयल कम पड़ जाए, तो कम पड़ जाए, अपन कम पड़ जाए तो इसलिए अपन आधा यहाँ पे स्टॉक रखते हैं। इस स्टॉक के माध्यम से अपन इसको दे देते हैं ऑयल, और ये अपने आप ही कर लेता है अपना प्रचार प्रसार, है ना। ये इसके अंदर कम हुआ तो ये प्रदान कर देगा, इसके अंदर ज़्यादा हुआ तो ये अपने अंदर संभालेगा। तो ये सहायक टैंक का भी कार्य करता है ना, सहायक टैंक बोल भी सकते हैं अपन, सहायक है, इसकी सहायता कर रहा है तो सहायक टैंक हो गया, है ना। अब आप देखेंगे तो इसके साथ एक चीज़ और लगी है, ब्रीदर, इसे बोलते हैं ब्रीदर, ब्रीदर। चलो ब्रीदर के बारे में अपन समझ लेते हैं, चलिए नेक्स्ट इमेज में देखते हैं अपन। तो ये होता है दोस्तों ब्रीदर, है ना, अपन बोल सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा छोटा साइज में लगा हुआ था तो मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया और इसकी एक अलग से इमेज लेके आ गया ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मेरा मकसद आपको समझाना, आप देखिए क्या होता है क्या नहीं। ये यहाँ
जुड़ा होता है वो टैंक, मतलब कंजर्वेटर टैंक जुड़ा हुआ होता है यहाँ पे। और इधर ये इसके अंदर कुछ भरा हुआ भी है ना, वो आप बताऊंगा। कनेक्टिंग फ्लैंक है ना। और यहाँ पे टॉप लीड आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। यहाँ पे टॉप लीड लगी हुई होती है। और आगे देखिए ट्रांसपेरेंट सिलेंडर, इस सिलेंडर को कह रहा है ये ट्रांसपेरेंट सिलेंडर। और इसके अंदर भरी रहती है सिलिका जेल। ये अपना, चलिए अपन बता देते हैं कि भाई ज़्यादातर यही पूछते हैं कि सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, ये सिलिका जेल यहाँ पे क्यों डाली जाती है, इसका क्या काम होता है। तो वो सभी मैं बता देता हूँ आपको। सिलिका जेल क्यों डाली जाती है कि ट्रांसफार्मर ऑयल, मतलब कंजर्वेटर टैंक के अंदर ऑयल भरा हुआ रहता है। वो ऑयल कभी ऊपर उठता है, मतलब गर्म होता है तो ऊपर उठता है तो उसके अंदर कुछ हवा होती है, वो हवा आती है बाहर, वो बाहर इसके माध्यम से आ जाती है ना। अब ये अंदर अगर बाई चांस ट्रांसफार्मर ने अपने ऑयल अंदर अपने ऑयल अपने अंदर खींचा, तो वो एक हवा भी, मतलब कंजर्वेटर टैंक में, ये कंजर्वेटर टैंक है, अगर ऑयल इतना है तो अगर ट्रांसफार्मर ने इतना ऑयल अपने अंदर ले लिया, इतना ही रहा, तो इस जगह में क्या आएगी, इस जगह में हवा आएगी, वो इस माध्यम से आएगी। इस यहाँ पे लगा हुआ है ब्रीदर, है ना, ब्रीदर। तो ये ब्रीदर हवा इधर से आएगी, यहाँ से घुसेगी। अब मैं आपको बताता हूँ ना, हवा निकलेगी यहाँ से, मतलब एयर इनलेट है ना, एयर इनलेट यहाँ से होगी और इसके अंदर से गुजरती हुई जाएगी, है ना। तो ये मतलब ट्रांसफार्मर के एक श्वसक का काम करता है, यानी सांस लेने के काम आता है। ठीक है, सांस लेने के काम आता है। तो ये अब आप कहोगे तो सर इसमें सिलिका जेल क्यों भरे हुए रखते हैं, मतलब खाली भी तो छोड़ सकते हैं। नहीं। अब इस हवा के माध्यम से, हवा में नमी होती है, आपको पता है हवा के अंदर नमी होती है। नमी मतलब कुछ अपन बोल सकते हैं सीलन बोलते हैं, सील होती है ना वो, तो वो भी तो अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो मतलब ऑयल तो कुछ चालक था, उसके अंदर पानी की अगर मात्रा हो गई तो मतलब चालक की तरह भी कार्य कर सकता है। तो अपन को नमी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ट्रांसफार्मर के अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उस नमी को रोकने के लिए अपन ने लगाई यहाँ पे सिलिका जेल। ये क्या करती है, ये करती है कि पानी की नमी को सोख लेती है, एकदम से सोख लेती है, और प्योर हवा को, ओनली प्योर हवा अंदर जाने देती है ना। ओनली प्योर हवा अंदर गई। अब आप कहोगे सर हवा के अंदर, अब इसने तो सिर्फ पानी सोखा, हवा के अंदर तो और भी कुछ होता है, मतलब गैसें वगैरह, धूल के कण, मिट्टी वगैरह, वो कहाँ जाएगा। तो वो भी मैं बताता हूँ उससे पहले, मतलब वो उनका काम पहले ही ख़त्म कर देता है। ये यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ है, 1 सेकेंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ और लगी हुई है ना। यहाँ पे ये चीज़ लगी हुई, इसके अंदर भरा जाता है ऑयल, है ना। ऑयल यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है आपको, ऑयल कैप, है ना। इसके अंदर जाएगी तो वो धूल के कण होंगे, वो इस ऑयल में रुक जाएंगे, है ना। ऑयल में रुक जाएंगे और अंदर घुसेगी वायु में से नमी सिलिका जेल सोख लेगी, सिलिका जेल नमी सोख लेगी, तो प्योर वायु अंदर जाएगी। ओके, समझ गए। अब मैं बता दूं कि अगर सिलिका जेल एकदम नई फ्रेश है, अपने अभी डाली है हमने, तो नई फ्रेश है, तो उसका कलर आपको किस प्रकार का दिखाई देगा। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, उसका कलर होगा नीला। नई फ्रेश है तो उसका कलर होगा नीला। अगर आपने कहा नमी सोख ली, सिलिका जेल ये कब अभी मतलब नमी सोखने लायक नहीं रही, ये काम नहीं आएगी, इसको मतलब बदलना पड़ेगा, तो उस अपन को कैसे पता चलेगा कि ये बदलना पड़ेगा, अब इसके अंदर ये और ज़्यादा नमी नहीं सोख सकती। तो उसका रंग हो जाएगा हल्का गुलाबी, ठीक है, हल्का गुलाबी हो जाएगा, उसका रंग हल्का गुलाबी हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक प्रैक्टिकली, है ना, वो देखने से कुछ ज़्यादा याद रहती है। तो ये तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा ना। ठीक है, मैं देखता हूँ आगे।
ये देखिए दोस्तों, ये आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये फ्रेश है ना। ये अभी अभी डाली है, ये फ्रेश है। और ये मतलब नीचे से मतलब कुछ नमी सोख चुकी है, ऊपर से थोड़ा ठीक है, चल रहा है काम, तभी लगा रखा है इसमें, है ना। नीचे से मतलब ख़राब हो चुकी है, नीचे से हवा घुसती है, नमी यहाँ से सोख सोख के यहाँ से ऊपर निकल जाती है ना। नमी नमी पहले सोख जाती है ना। अभी ऊपर से थोड़ा ऊपर ऊपर काम का बचा है, नीचे बिल्कुल काम का नहीं बचा, ये काम के लायक नहीं है ना। तो इसका रंग आपको दिखाई दे रहा है हल्का गुलाबी, है ना। और ये प्योर नीला, प्योर नीला, ये हल्का गुलाबी, और ये वो सही है जो प्योर नीला है, नीला कलर आप बोल सकते हैं इसको। और वैसे अगर लिखित में आप प्रमाण देखो तो हल्का गुलाबी और नीला ही मिलेगा आपको। कहीं कहीं सफ़ेद भी दिया हुआ होता है, हालांकि ये सफ़ेद पूरा सफ़ेद होता नहीं है, हल्का गुलाबी माना जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आगे भी मैं इस प्रकार की वीडियो इस पे डालता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। ओके, थैंक यू।